हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव देव भारत जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय सिया राम। आज हम लोग देखेंगे, आज की क्लास में कोशिका विज्ञान से 200 प्लस MCQ लगेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव दर्व, ठीक है, का नामकरण किसने किया था? तो क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, फ्रुकुंजे। नेक्स्ट है, जीव दर्व का नामकरण किस वर्ष में किया गया था? तो क्या हो जाएगा? 1839 ईस्वी में। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा? सी नंबर, जीव द्रव्य को। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 80%। जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या है? तो 81.19। जीव द्रव्य का लगभग 76% भाग किस तत्व से बना होता है? क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। कोशिका के भीतर केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के भाग को क्या कहते हैं? बताइए। जैसे कोशिका द्रव कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिका यानी सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसमें की थी? तो किसमें किया था? एक कॉर्क में किया था। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? आंसर आप लोग भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ल्यूमेनहॉक। नेक्स्ट आइए, ल्यूमेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका किसे देखा था? ल्यूमेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका किसे देखा था? तो शैवाल, स्पेरो, गायरा। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सी है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकिमा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये आपका है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सलांडे और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया था? 1838 से लेके 39 में। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है, यह किसने स्पष्ट किया है? क्या हो जाएगा? रुडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट, रुडोल्फ विर्चो ने अपना सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो 1855 ईस्वी में।
कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका निर्माण का मुख्य अभिकर्ता कौन है? क्या हो जाएगा? केंद्रक। कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? तो जीवाणु, नीलहरी शैवाल और एपीपीएल सभी में, ठीक है। नहीं, 23 था जी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंग स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? केंद्रक। जीवाणु में मुख्य डीएनए के बाहर पाए जाने वाले छोटे वृत्तांक डीएनए को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मिड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका? राइबोसोम। नेक्स्ट, जीवाणु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण 3 स्तरीय क्या कहलाता है? ग्लाइकोकेलिक्स। नेक्स्ट, ग्लाइकोकेलिक्स की ढीली परत को क्या कहते हैं? अवपंक परत, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लाइकोकेलिक्स की मोटी और कठोर परत को क्या कहते हैं? इसे कैप्सूल कहते हैं, या कैप्सूल या संपुटिका कहेंगे इसको। जीवाणु को फटने या निपातित होने से कौन बचाता है? ठीक है, कोशिका भित्ति बचाता है। जीवदर्भ झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? क्या हो जाएगा? अर्ध पारगम्य, ठीक है। नेक्स्ट, जीवदर्भ झिल्ली के फैलाव से बनी विशेष झिल्लीमय संरचना को क्या कहते हैं? 31, इसे मेसोसोम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मेसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वसन हो गया, डीएनए प्रकृति का स्त्राव, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नीलहरित जीवाणु में झिल्लीमय विस्तार को क्या कहते हैं जिसमें वर्णक होते हैं? पिगमेंट। 33, इसको क्या कहेंगे? वर्णिक लवण कहेंगे। नेक्स्ट है, जीवाणु कोशिका को चलाने में कौन सहायता करता है? कशाभिका। नेक्स्ट है, कोशिका के औसत संगठन में जल की मात्रा कितनी होती है? 70 से 90%, ठीक है। कोशिका में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 10 से 15%। 37, कोशिका में लिपिड की मात्रा कितनी होती है? तो 2% होती है, ठीक है। कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिशत कितना होता है? 5 से 7%। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ कैसा होता है? नग्न, बिना झिल्ली के, ठीक है। जीवद्रव्य का 99% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है? यह आपका 4 तत्वों से मिलकर बना है। जीवद्रव्य में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 2.5%।
कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के तरल को क्या कहते हैं? इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। निम्न इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। इसका उदाहरण प्रोकैरियोटिक जीव का। कोशिका सिद्धांत की विफलता क्या बताने में रही थी? 44। ठीक है, 45 है नई कोशिका 45। मेसोसोम किस रूप में पाए जाते हैं? तो पुटिका, नलिका और पटलिका। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। कोशिका के औसत संगठन में आयन का प्रतिशत कितना होता है? तो 1%। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट कोशिका भार का कितना प्रतिशत होता है? तो 3%। नेक्स्ट है, केंद्रक के अंदर रहने वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो केंद्रक द्रव कहेंगे। ठीक है, जीवाणु कोशिका हो सकती है तो चलायमान अथवा अचलायमान। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बात क्या है? तो डी हो जाएगा। ठीक है, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। कोशिका पूर्व स्थिति कोशिका से बनी होती है और फिर सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? तो क्या हो जाएगा? 70S। कोशिका का शक्ति केंद्र, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। सही। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन का। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इस सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेंटिडोग्लिकेन। सही। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। तरल मोजेक नमूना किसने प्रतिपादित किया था? तो सिंगर और निकोलस ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमेट। ठीक है, आइए 9 नंबर। ये दूसरा पेज चल रहा है। इसमें आपको टोटल जो है ना 200 प्लस MCQ मिलेगा। कोशिका ये वीडियो देखने के बाद कोशिका चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुसूत्र क्या है? ये आपका mRNA से जुड़े कई राइबोसोम है। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ DNA किस रूप में होता है? तो एकल सूत्र में होता है। तारकाय की खोज किसने की थी? तो बोवेरी ने किया था। ठीक है, सही। चिकनी अंत द्रवी जालिका स्मूथ ER किसका संश्लेषण करती है? तो ये लिपिड का करती है। ठीक है, सॉरी। खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, ठीक है, किस सतह पर पाए जाते हैं? तो ये आपका राइबोसोम में।
इनमें से कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो ताड़का है। ठीक है, 16 नंबर लिख लेते हैं। राइबोसोम में एस क्या प्रदर्शित करता है? तो ये क्या कहेगा? अवसादन का गुणांक। नेक्स्ट है, स्तनधारियों की किन कोशिकाओं में राइबोसोम और ईआर नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कण में। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? अर्ध पारगम्य। जीवाणु को कशाभिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो तंतु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूकेरियोटिक राइबोसोम की दो उप इकाइयां कौन सी हैं? बी। ठीक है, 16 और 14, 60 और 40 S। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कहाँ होता है? ये कहाँ होगा? प्लाज्मा झिल्ली में। क्या है? 22। गोल्जिका किसमें अनुपस्थित होता है? ये आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कोशिका विभाजन के समय ध्रुव का निर्माण कौन करता है? बताइए। ये आपका तालकाय करता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में से गैस रसदानी कहाँ मिलती है? तो ये कोशिका दल में मिलती है। यूकेरियोटिक कोशिका में क्रोमेटिन किसका बना होता है? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो एटीपी के रूप में। नेक्स्ट, अंतर्द्रव्यी जलिका का मुख्य कार्य क्या है? तो पदार्थों का संचलन और झिल्ली का निर्माण। नेक्स्ट, राइबोसोम की खोज जंतु कोशिका में किसने की थी? लेकिन जी पैलेट ने। नेक्स्ट, कोशिका के अंदर इंजन किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंग झिल्ली द्वारा घेरा नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्विष्ट पिंड। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लाइकोजिन कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? 31। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव में। नेक्स्ट, केंद्रक झिल्ली किसमें उपस्थित होता है? यूकेरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट है, लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण कहाँ होता है? क्या होता है? चिकनी। कोशिका का निश्चित आकार कौन बनाए रखता है? तो ये आपका कोशिका भित्ति बनाए रखता है। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका में कशाभिका में कितने तंतु होते हैं? तो 11। 70S राइबोसोम किन उप इकाइयों से बना है? तो सी हो जाएगा। ठीक है ना, 15 और 30, 50 और 30S। नेक्स्ट है,
केंद्रिका कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ के अंदर, ठीक। I-38। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? इसे लाइसोसोम को कहेंगे। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? 39 का, तो थाइलेकाइड में, ठीक है। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है? तो पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र का। नेक्स्ट, सिंगर और निकोलसन ने अपना मॉडल कब दिया था? 41। तो ये दिया था आपका 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राइबोसोम किसका बना होता है? तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो नाम किसने दिया था? बेंडा। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली में लिपिड घटक किसके बने होते हैं? फास्फोग्लिसराइड के। सेंट्रियोल कहाँ पाए जाते हैं? ये आपका तारकाय के अंदर, ठीक है। कितना था? 45। 46। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन किस प्रकार होता है? अर्धसूत्री और अर्धघनसूत्री प्रकार के, ठीक है। असूत्री हो जाएगा। नेक्स्ट, साइनोफाइसिन कनिकाएं किसमें पाई जाती है? यह आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अंतर्द्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी? ये पोर्टर किया था, ठीक है। कौन सा अंग पदार्थ के संचय में सहायक है? तो अंतर्वृष्ट पिंड। राइबोसोम को पादप कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था? ये आपका रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा था, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग। गोल्जिकाय की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एक कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो यह आपका गोल्जिकाय को। गोल्जिकाय का मुख्य कार्य क्या है? बताइए क्या रहेगा? पदार्थ के पैकेजिंग और परिवहन। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ये डी डुबे ने किया था, ठीक है। किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? ये आपको लाइसोसोम को। लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? ये जल अपघटनीय है, ठीक है। स्तनधारियों के किन कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? यहाँ पर लाल रक्त कणिका में। लवक मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं?
केवल पादप कोशिका में। ठीक है, पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? ये आपको हरित लवण को कहते हैं। हरित लवक के अंदर कौन सा हरे रंग का पदार्थ होता है? तो पर्णहरित। पत्तियों का पीला रंग किसके निर्माण के कारण होता है? तो ये आपका केरोटीन के कारण। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का परमाणु होता है? तो मैग्नीशियम। अवर्णिक लवक मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों और भूमिगत तनों में। ठीक है, नेक्स्ट है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपेन के कारण। गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो केरोटीन पाया जाता है। चुकंदर का रंग किस वर्णक के कारण होता है? विटामिन के कारण। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है? तो फाइकोसाइनिन। ठीक है, आइए 18 नंबर, पादप कोशिका में रिक्तियां कोशिका का कितना प्रतिशत स्थान घेरती हैं? 19%। रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक में धागे नुमा जाल को क्या कहते हैं? इसे क्रोमेटिन कहेंगे। ठीक है, क्रोमेटिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन किसका बना होता है? ये आपका प्रोटीन है एवं हिस्टोन एवं डीएनए का। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन किस रूप में संगठित होते हैं? तो ये गुणसूत्र में होते हैं। ठीक है, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। ऐसे फिर 46। ठीक है, 26 आ जाइए। चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 24 जोड़ा। ठीक है, 48। गुणसूत्र के जेली के समान गाढ़े भाग को क्या कहते हैं? उसे मैट्रिक्स कहते हैं। गुणसूत्र के दो क्रोमेटिन किस स्थान पर जुड़े होते हैं? तो सेंट्रोमियर। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्रों को। केंद्रक के अंदर संघन घोल रचना को क्या कहते हैं? तो उसे केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रिका में किसका संश्लेषण होता है? आरएनए, राइबोसोम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, गुणसूत्रों के वंशागत सिद्धांत किसने दिया था? तो सटन और बवेरी ने। डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है?
तो ये केंद्रक में पाई जाती है। केंद्रक के अलावा डीएनए और किन कोशिकांगों में मिलता है? ये हो जाएगा, ठीक है, 34 है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवण में 35। डीएनए क्या है? तो क्या है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक न्यूक्लियोटाइड किन से मिलकर बना होता है? ठीक है, बी नंबर, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोसाइड किन दो घटकों से बना होता है? तो शर्करा और क्षार। डीएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है? क्या हो जाएगा, यूरेसिल। नेक्स्ट, डीएनए में एडेनिन क्या है? ये जो है ना, थायमिन है। डीएनए में एडेनिन क्या है? तो ये थायमिन है। नेक्स्ट है, साइटोसाइनिन हमेशा किसके साथ जुड़ा रहता है? तो साइटोसाइन हमेशा जो गुआनिन के साथ जुड़ा रहता है। एडेनिन एवं थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं? तो 2। साइटोसिन और गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं, ठीक है। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने दिया था? जेडी वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1962 में। कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो क्या रहेगा, गोल्जी काय। गोल्जिकाय में साधारण शर्करा से क्या बनाया जाता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन। अमीबा में संकुचनशील राजधानी का क्या कार्य है? उत्सर्जन। गुणसूत्रों पर स्थित वे संरचनाएं जो लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं, तो उसे जीन कहेंगे, ठीक है। क्रोमोनिमाता के एक अर्ध गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं। नेक्स्ट, हरित लवण में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो Mn, Fe और Cu, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग आ जाते हैं। डीएनए की इकाई क्या है? तो क्या है, ये जीन है, बी नंबर। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो क्या हो जाएगा, अरविंद खुराना। नेक्स्ट है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। चलिए,
आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है? तो क्या होगा? यूरेसिल। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करने वाला आरएनए कौन सा है? तो आरआरएनए। विभिन्न अमीनो अम्ल को राइबोसोम में लाने का कार्य कौन करता है? तो क्या करेगा? टीआरएनए। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है। डीएनए में कौन सी श्रृंखला पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट, आरआरएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका द्वय में। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है जो तंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? जो जंतु कोशिका में। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। चलिए 11 नंबर देखते हैं। तारकाय किसमें उपस्थित रहता है? फिर आपका जंतु कोशिका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्तियां किस कोशिका में बड़ी होती हैं? तो ये आपका पादप कोशिका है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। लाइसोसोम की खोज करता कौन थे? चलिए, क्या हो जाएगा? लाइसोसोम की खोज करता सीडी डुबे। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ये अल्टमैन हो जाएगा। ठीक है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में किसने देखा था? तो विर्चाउ ने। बी नंबर। असूत्री विभाजन किनमें होता है? तो जीवाणु और अमीबा में। समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? चलिए, ये कायिक कोशिका में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन को माइटोसिस नाम किसने दिया था? ये वाल्थेयर फ्लेमिंग ने। ठीक है। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है? तो एनाफेज। अर्धसूत्री विभाजन नाम किसने दिया था? ये फॉर्मर तथा मूगड़े ने दिया था। ठीक है। 22 देख लेते हैं अब। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? क्या हो जाएगा? जनन कोशिका में। किस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है?
तो क्या आ जाएगा, ये अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री वन की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? तो प्रोफेज वन। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो ये पैकेटिंग में होता है। काई एज मेटा का निर्माण किस अवस्था में दिखाई देता है? क्या रहेगा? डिप्लोटीन। सिनेप्सिस की क्रिया कहाँ होती है? ये जाइगोटी में होती है, ठीक है, सिनेप्सिस की क्रिया। गुणसूत्र धागे की तरह पतले किस अवस्था में दिखते हैं? लेप्टोटीन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो विजमैन ने किया था, ये ठीक है। चलिए पढ़ते हैं 2013। क्रॉसिंग ओवर हमेशा किनके बीच होता है? ये आपका नॉन सिस्टर और क्रोमेटिन बी नंबर, ठीक है। केंद्रिका की खोज किसने की थी? ये फॉन्टाना। राइबोसोम की खोजकर्ता कौन है? तो पैलेड। कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? क्या रहेगा? ये जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका का आकार लगभग कैसा होता है? ये वृत्ताकार होता है, ठीक है। क्रोमोसोम के खोजकर्ता कौन है? तो हाफ मिक्सचर। अंतर्द्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी? क्या रहेगा? पोर्टर। mRNA का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अमीनो अम्ल चुनना, ठीक है, और आदेश देना। नेक्स्ट डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं होता है? तो यूरेसिल नहीं होता है, सी नंबर। पादप कोशिका का आकार लगभग कैसा होता है? ये आपका आयतकार होता है। जीव द्रव की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने। अर्धसूत्री विभाजन वन को और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं न्यूनकारी विभाजन। देते हैं 42 का। रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस प्रकार में भाग लेते हैं? किस प्रक्रिया में भाग लेते हैं? ये हो जाएगा आपका जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। समसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से कितनी संतति कोशिका बनती है? तो हो जाएगा 2। गुल्जिका की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज गोल्जी ने। 45 देख लेते हैं। लवक किसमें पाए जाते हैं?
ये केवल पादप में। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री वन की दूसरी अवस्था कौन सी है? जिसे मेटाफेज कहेंगे। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित कौन करता है? तो डीएनए। क्रोमेटिन के खोजकर्ता कौन है? तो फ्लेमिंग। ठीक है। 49। केंद्रक कला की खोज किसने की? हर्टबिंग। ठीक है, ये नंबर। नेक्स्ट है, एनाफेज अवस्था कितने समय में समाप्त हो जाती है? तो आपके 2 से 3 मिनट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं और उस क्वेश्चन बचा हुआ है। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में एक जनन कोशिका से 2 संतति कोशिका बनती है? क्या हो जाएगा? ये समसूत्री विभाजन हो जाएगा। जनन कोशिका में होने वाला विभाजन कौन सा है? तो अर्धसूत्री विभाजन। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस विभाजन की मुख्य विशेषता है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन का। कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? ये समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में कुल कितनी संतति कोशिकाएं प्राप्त होती हैं? 4। किस विभाजन में प्रोफेज अवस्था अधिक लंबी और जटिल होती है? अर्धसूत्री विभाजन में। आनुवंशिक विविधता किस विभाजन के कारण उत्पन्न होती है? अर्धसूत्री विभाजन। 8 नंबर। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन 2 किसके समान होता है? इस समसूत्री विभाजन के। डाइकेनेसिस अवस्था में क्या घटित होता है? तो केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है इसमें। किस विभाजन में कम समय लगता है? तो समसूत्री विभाजन में कम समय लगेगा। ठीक है। आइए 12 देख लेते हैं। संतति कोशिका में जनकों से भिन्न गुणसूत्र किस कारण होते हैं? तो आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान। प्रोफेज अवस्था किसमें छोटी होती है? तो समसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? इसे क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। ठीक है। विकास के लिए कौन सा विभाजन अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये नंबर हो जाएगा। ठीक है। किधर गया? तो क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, क्योंकि यह विविधता लाता है। तो फ्रेंड्स, ये था कोशिका विज्ञान से
215 MCQ हमने आपको करा दिया है। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, सारा क्वेश्चन आपको एक-एक याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कोशिका विज्ञान से हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोग का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना पढ़ाई आप लोग जारी रखिए, ठीक है।